नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन स्थित डीसीसी कार्यालय में मनाया पार्टी का 139वां स्थापना दिवस। आबादी क्षेत्र में लगे टावर हटवाने की मांग को लेकर किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक को सौंपा ज्ञापन। गोलवाला थाना प्रभारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। घर के बाहर खड़ी बाइक चुराने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 साहिबजादों की याद में माता अंग्रेज कौर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टाउन स्थित डीसीसी कार्यालय में पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर व देवात हनुमानगढ़ की ओर से गुरुवार को संयुक्त रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में टाउन स्थित डीसीसी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने पार्टी का ध्वज फहराया। इसके बाद वयोवृद्ध कांग्रेस जन पन्नू सिंह बाजीगर व अल्लादीता भट्टी को सम्मानित किया गया। इन्हें जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष वर्षा करमचंदानी आदि ने शॉल ओढ़ाकर व नारियल भेंट किया। इसके बाद विचार गोष्ठी आयोजित हुई। इसमें आजादी के पूर्व तथा आजादी के बाद कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा की गई। विचार गोष्ठी में जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव M.O. हयूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन एवं देश की सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय इतिहास में देश को आजादी दिलाने से लेकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पंचायती राज समेत अनगिनत महत्वपूर्ण योगदान देकर देश को सशक्त व मजबूत बनाने का काम कांग्रेस ने किया। दादरी के अनुसार देश में केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई में बेतहाशा वृद्धि कर कमर तोड़ने का काम किया। केंद्र की गलत नीतियों में महंगाई, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। दादरी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों के कृतित्व व व्यक्तित्व से हम सभी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। विचार गोष्ठी में अन्य वक्ताओं ने कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाते हुए पार्टी की विचारधारा पर चलने का संदेश दिया। इस मौके पर जगदीश सिंह राठौड़, कृष्ण नेहरा, संजय बिश्नोई, राम दीप्ता, मोहनलाल इंदलिया, बलदेव कुक्कड़, सुरेंद्र खटीक, महेंद्र चतुर्वेदी, संदीप धालीवाल, शब्बीर मोहम्मद, राम निवास भाटी, राम निवास वर्मा, सुभाष शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सकल जय माता, गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। पूरे भारत के अंदर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा आज कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा हमारे हनुमानगढ़ विधानसभा के सभी ब्लॉकों द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है वो हनुमानगढ़ डीसीसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ शहर और देहात के संयुक्त तत्वाधान में बनाया गया है। उसमें सबसे पहले हमारी जिला प्रमुख कविता मेघवाल जी द्वारा कार्यालय के ऊपर ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद में हमने 2 वयोवृद्ध कांग्रेसियों को सम्मानित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसा कि हमको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को 72 प्रतिनिधियों द्वारा बॉम्बे के अंदर एक अंग्रेजी शासनकाल में एक IAS थे, वो ह्यूम, उनकी पहल पर की गई थी। और फर्स्ट जो हमारे अध्यक्ष हैं वो YV बनर्जी बने थे। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में, फिर राष्ट्र निर्माण में, फिर आर्थिक निर्माण में, श्वेत क्रांति में, हरित क्रांति से लेकर सूचना क्रांति तक कांग्रेस पार्टी का
इस देश के निर्माण में योगदान रहा है। और आज सभी कांग्रेस जनों में आज इकट्ठे होकर हमने कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया है। और मैं सभी मेरे हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस जनों को डीसीसी की तरफ से, सभी कांग्रेस जनों की तरफ से आज कांग्रेस स्थापना दिवस पर बधाई देता हूँ। आबादी क्षेत्र में लगे टावर हटवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत किशनपुरा दुखनादा के ग्रामीणों ने गुरुवार को विधायक को ज्ञापन सौंपा। गांव में आबादी क्षेत्र में लगे टावर हटवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने गुरुवार को विधायक गणेश बंसल को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने उपखंड अधिकारी को टावर की अनुज्ञा जांच करवाकर न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए लिखा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा के वार्ड 1 में एक ही जगह पर 3 टावर लगे हुए हैं। ये तीनों टावर गाँव की घनी आबादी के बीच आबादी भूमि में लगे हुए हैं। टावरों के आसपास घर बने हुए हैं। इन टावरों से निकलने वाले रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण यहाँ रहने वाले ग्रामीणों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। पशुओं में बांझपन जैसी अनेक बीमारियां आम हो गई हैं। साथ लगते घरों में पशुओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मोहल्ले वासियों की ओर से यह भी महसूस किया गया है कि इस मोहल्ले में टावर लगाने के बाद गंभीर बीमारियां तेजी से फैली हैं। अब तक इस मोहल्ले में 26 से अधिक लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। कई ग्रामीण इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। सभी मोहल्लावासी इन सभी टावरों को यहाँ से हटवाना चाहते हैं ताकि वर्तमान में आने वाली पीढ़ी को नुकसान न हो। ग्रामीणों ने विधायक से मांग की है कि इन टावरों को हटवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की जाए। इस मौके पर साबराम, रामलाल पारिक, जीता सिंह, जसवंत शर्मा, ओम दिवर्थ, हेतराम चिंपा, धर्मपाल, जगदीश शर्मा, मणिराम, आत्माराम, भूपेंद्र, जैन, हनुमान शर्मा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे जी टावर की समस्या है। टावर लग रहा है 1 नंबर वार्ड में 3 कट्ठा जी। वहां पर बहुत ही मानसा पर असर पड़ने ला रहा है। 28-30 लोग कैंसर मर गया, कई बीमार हो रहे हैं। पशु बांझपन बहुत आ गया, पशु क्या गिर दिया ब्याह को नहीं। बहुत समस्या तकड़ी है हो रही है। बहुत तंग हो रहे हैं। हमें आने दूर कर जावे के किलोमीटर कट्ठा 3 के कारण बहुत हम समस्या हो रही है। मांग तो ये टावर की है, टावर उठाने की। किशनपुरा दिखाने से आए हैं, 3 साल हो गए जी। इसकी रेडिएशन फैल रही है जी, बीमारियां फैल रही है, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। एक गली के अंदर 30 मरीज हो गए हैं कैंसर के। काम तो लगभग जा रहा है। टावर गांव से अलग हुए तो गांव को फायदा होगा। ये नुकसान हो रहा है, पशुओं पर नुकसान हो रहा है, आने वाली पीढ़ी पर नुकसान होगा। गोलूवाला के ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। गोलूवाला थानाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोलूवाला थानाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोलूवाला थानाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोलूवाला के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गोलूवाला थाना प्रभारी के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि गोलूवाला थाना प्रभारी शिकायत लेकर थाने जाने वाले लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं एवं अपनी मनमानी करते हैं। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से गोलूवाला थाना प्रभारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। गोलूवाला थानाधिकारी की लगातार तानाशाही बढ़ती जा रही है। बार बार उसको अवगत करवाया जा रहा है। ये सभी जो व्यक्ति है ये उनसे पीड़ित है। उस इलाके के अंदर नशाखोरी इतनी चरम सीमा पर बढ़ चुकी है। अगर कोई शरीफ व्यक्ति उनको प्रार्थना पत्र देने के लिए जाता है तो उसको वो उठा करके बंद कर देते हैं। गुंडाराज अपने चरम सीमा पर है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके खिलाफ आज एसपी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। जो गोलूवाला थानाधिकारी, उनका व्यवहार आमजन के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। जो मन में आता है वैसा ही वो करता है। आमजन की कोई सुनवाई नहीं है। वन्य जीव प्रेमी लोग हैं हम, बिश्नोई समाज से हैं। हमारा बड़ा इन वन्य जीव प्रेमियों से लगाव है। और जो शिकारी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम शिकार कर रहे हैं। उनको पकड़ने का नहीं करते हैं। और हमारे वन्य जीव धीरे धीरे सारे खत्म होते जा रहे हैं। आमजन से भी ऐसे SHO साहब का व्यवहार बढ़िया नहीं है। जो भी अपनी शिकायत को लेकर जाता है तो वो अपनी दबंगई दिखाते हैं और उनकी बातें ठीक से नहीं सुनते हैं। लोगों में काफ़ी उनके प्रति आक्रोश है। आज में हम एडिशनल SP साहब से मिले हैं और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं इस विषय को गंभीरता से लूँगा और SHO साहब से बात करूँगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। जंक्शन की सब्जी मंडी में फ्रूट कंपनी का संचालन करने वाले एक व्यापारी ने 3 अन्य व्यापारियों पर दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने के आरोप लगाते हुए
कार्रवाई की मांग को लेकर जंक्शन पुलिस को परिवाद सौंपा। जंक्शन की सब्जी मंडी में फ्रूट कंपनी का संचालन करने वाले एक व्यापारी ने मंडी के ही 3 अन्य व्यापारियों पर दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने, दुकान में कार्य करने वाले युवक के साथ मारपीट कर धमकी देने व नकदी चुराने का आरोप लगाया। गुरुवार को उक्त व्यापारी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। चंद्र कुमार पुत्र रामचंद्र चिराना निवासी वार्ड नंबर 48 गोल्डन सिटी चक ज्वाला सिंह वाला ने बताया कि वह जंक्शन की सब्जी मंडी में हरिओम फ्रूट कंपनी का संचालन करता है। उसकी दुकान पर रिंकू नामक व्यक्ति काम करता है। सब्जी मंडी में कुछ लोग उसके पड़ोस में ही अन्य फ्रूट कंपनी का संचालन करते हैं। ये 3-4 लोग आए दिन झगड़ा कर धमकी देते रहते हैं, गालियां निकालकर उसे परेशान करते हैं। बुधवार की देर शाम करीब 7:30 बजे वह अपने घर पर गया हुआ था। वह दुकान पर रिंकू था। उस समय तीनों लोग दुकान में घुस आए, गाली गलौज किया, वह मारपीट करने लगे, जान से मारने की धमकी दी। उसकी दुकान पर काम करने वाले रिंकू ने दुकान से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद इन तीनों ने अपने 8-10 अन्य साथियों को वहां बुला लिया और सभी ने मिलकर उसकी दुकान में घुसकर सामान का तोड़फोड़ कर दिया। दुकान में रखे कैरेट उठाकर ले गए। दुकान के काउंटर के गले में पड़े 40,000 रुपए निकाल कर ले गए। यह घटना उसकी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दर्ज है। परिवादी ने दुकान में घुसकर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, तोड़फोड़ कर नकदी चोरी कर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पड़ोसी मेरे 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। डेली मारपीट वाले जान मारने की धमकियां दे रहे हैं और रात फिर मैं दुकान से आ गया था। उसके बाद मेरे लड़के को थप्पड़ मारा है और शीशे, कैमरे, कुमरे सब दुकान पे सब तोड़-फोड़ कर दी है और गले में तोड़ के गले में से 40,000 रुपए हैं वो भी ले गए हैं। रात को कम से कम 10 बंदे हैं। बस ऐसे दुकान के अंदर मारपीट करते हैं जी कि दुकान के अंदर काम करना छोड़ दीजिए। पुलिस प्रशासन से यही है कि इनकी कार्रवाई कीजिए पूरी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन थाना पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। जंक्शन थाना पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस डकैती, लूट चोरी के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को पिछले दिनों हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरीशुदा बाइक जब्त की थी। अब जंक्शन थाना पुलिस की ओर से उसे जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर बाइक चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने नोहर थाना क्षेत्र में भी वाहन लूट की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। जंक्शन थाना पुलिस प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि 17 दिसंबर को राजेश कुमार पुत्र सतीश अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 11 दुर्गा कॉलोनी जंक्शन ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि उसने 3 दिसंबर की रात्रि को करीब 9 बजे अपनी मोटरसाइकिल नंबर RJ31 SR 1300 घर के बाहर लॉक लगाकर खड़ी की थी। अगले दिन 4 दिसंबर की सुबह करीब 6 बजे किसी कार्य से जाने के लिए घर से बाहर निकला तो मोटरसाइकिल घर के बाहर से गायब थी। आसपास ढूंढने पर भी मोटरसाइकिल का पता नहीं चला। कोई अज्ञात चोर उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। थाना प्रभारी खत्री के अनुसार अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल रेवंतराम को सौंपी गई। तफ्तीश के दौरान पता चला कि उक्त मोटरसाइकिल को मंडी डबवाली सिटी थाना पुलिस की ओर से जब्त कर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बूटा सिंह उर्फ बूटी पुत्र कुलवंत सिंह राय सिख निवासी केसरीपुरा थाना इलाहाबाद हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। इस पर जांच अधिकारी को टीम के साथ मंडी डबवाली भेजा गया। वहां आरोपी से अनुसंधान किया गया। तत्पश्चात हनुमानगढ़ जंक्शन न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर आरोपी को बाइक चोरी के संदर्भ में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आरोपी से अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के दौरान आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस डकैती, लूट चोरी के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है। दिनांक 17/12/2023 को राजेश कुमार सन ऑफ सतीश कुमार अग्रवाल ने थाना पर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके घर से उसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया, जिस पर मुकदमा दर्ज करके जांच की गई, तफ्तीश की गई। दौरान तफ्तीश पता चला कि उक्त मोटरसाइकिल मंडी डब्बावाली सिटी थाना में धारा 411 से आईपीसी में जब्त किया गया तथा मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया।
जिस पर आईओ को बाय टीम के मंडी डबोवाड़ी भेजा गया और वहाँ मुलजिम से अनुसंधान किया गया। तत्पश्चात जंक्शन में न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करके मुलजिम को थाना आजा के मुकदमा में गिरफ्तार किया गया, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के दौरान अभी तक ज्ञात हुआ है, बाकी रिकॉर्ड लिया जा रहा है कि इसके खिलाफ 12 मुकदमे अभी तक जानकारी में दर्ज हुआ पाया गया है, जिसमें एनडीपीएस, डकैती, लूट और चोरी सभी तरह के मुकदमे हैं। एक इनके द्वारा नोहर से भी एक पिकअप गाड़ी को लूटा गया था, जिसकी भी जानकारी आई है। आइंदा इस संबंध में भी अनुसंधान किया गया। माता अंग्रेज कोर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 4 साहिबजादों की याद में जंक्शन स्थित सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित धार्मिक समागम सफर शहादत के तहत माता अंग्रेज कोर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में गुरुवार को अंतिम दिन जंक्शन के वार्ड 14 स्थित सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। रक्तदाताओं को अतिथियों की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सभापति सुमित रेणुवा ने रक्तदान शिविर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर चैरिटेबल ट्रस्ट के मलकीत सिंह मान ने कहा कि देश धर्म की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने अपना बलिदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया। सिख समाज में चारों साहिबजादों और माता गुजर का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा कि सभी को महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा आज रक्तदाताओं की ओर से दिया गया खून जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी बचाने के काम आएगा। मलकीत सिंह मान ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से हर साल श्रद्धालुओं के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करवाया जाता है। 3 दिन से हमारे यहाँ सफर शहादत जो गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार इन 7 दिनों में पूरा परिवार जो उनका शहीद हुआ सनातन धर्म के लिए, आज उन बच्चों की कुर्बानी को याद करते हुए हमने 3 दिन का यहाँ समागम करवाया है, जिसमें रोज शाम को पूरी कथा और कीर्तन के साथ पूरी शहादत को वर्णन किया जाता है। और आज 28 तारीख को हमने एक रक्तदान शिविर इन शूरवीरों की, इन योद्धाओं की कुर्बानी पे शहरवासियों की मदद से, वार्डवासियों की मदद से और पूरे इलाके की संगत की तरफ से एक खूनदान का हमने यहाँ एक कैंप लगाया है, जो कि जिसमें आज हमारे एमएलए साहब और सभापति जी दोनों पधारे। एसबीआई मुख्य प्रबंधक ने गुरुवार को जंक्शन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण कर प्रशिक्षणार्थियों को मिल रही सुविधाओं की जांच की। लीड बैंक विभाग स्थानीय प्रधान कार्यालय जयपुर से एसबीआई मुख्य प्रबंधक प्रदीप कुमार ने गुरुवार को जंक्शन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण कर प्रशिक्षणार्थियों को मिल रही सुविधाओं की जाँच की। जाँच के दौरान संस्थान निदेशक ने मुख्य प्रबंधक को संस्थान में चल रहे ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान की ओर से प्रशिक्षणार्थियों को रहने, खाने पीने आदि की उचित व्यवस्था मुहैया करवाई जा रही है। मुख्य प्रबंधक ने मैस का निरीक्षण करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। संस्था की सभी गतिविधियों पर संतोष जताते हुए आश्वस्त किया कि संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किए प्रशिक्षणार्थी को बैंक तुरंत प्रभाव से ऋण भी मुहैया करवाता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी अपना व्यवसाय आरंभ कर स्वावलंबी बने। निरीक्षण के पश्चात मुख्य प्रबंधक ने संस्था प्रांगण में पौधारोपण किया। इस मौके पर संस्थान अनुदेशक मुकेश कुमार, अनिल सिंह राठौड़, गणेश राम, ऋतिक अरोड़ा, सूरज कुमार, कुलदीप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये बैच हमारा ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट जैसे पहले बताया था, 30 दिन का ये कोर्स है और 31 दिसंबर को इसका असेसमेंट होगा, लास्ट डे होगा। जो आप लोगों के जीवन में उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में काम आने वाला है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमियां लेके आप लोग नहीं जाइएगा। जो अभी रिमेनिंग डेज आप लोगों के साथ बचा है, उसमें आप लोग अगर सिलेबस पूरा आप लोगों ने कर लिया तो उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो मेरे को मेकअप का कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मुझे खुद को आईलाइनर लगाना तक नहीं आता था, थ्रेड पता ही नहीं होता था क्या चीज़ है। बट यहाँ के मैंने न्यू एक्सपीरियंस लिया, सीखा और मेन चीज़ वो सीखी कि जैसे गर्ल्स हम जो कमियाँ करते हैं, जैसे ऑयल मसाज में, फेशियल में, या अपने मदर्स भी जैसे कोई कमियाँ करते हैं कि वो लगा तो लेते हैं चीज़ों को, बट उन्हें पता नहीं होता कैसे लगानी है। तो उन चीज़ों के बारे में मैंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ट्राई करा
उन्होंने मुझे बस ऐसे बोला कि डेमो दो, और फिर उसके बाद कभी मेरे को कुछ भी नहीं करने दिया गया, कुछ भी नहीं। जाके जबकि मेरे को सब कुछ आते हुए भी मेरे को कुछ नहीं करने दिया गया, लेकिन यहाँ रह करके मेरी वो जो पेंडिंग प्रैक्टिस थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारे लीड बैंक जयपुर से मुख्य प्रबंधक श्री प्रदीप कुमार जी ने हनुमानगढ़ आरसीटी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि सुचारू रूप से जो संचालन चल रहा है उसका निरीक्षण करना, और आगे के भविष्य में जो हमारी ग्रेडिंग होनी है उसके अकॉर्डिंग कैसी तैयारी चल रही है, क्या चल रहा है, उस चीज़ का निरीक्षण किया। तो निरीक्षण के दौरान चल रहे बैच पे उनकी प्रतिक्रिया संतोषजनक पाई गई। आरसीटी हनुमानगढ़ के कार्य में जो विगत वर्ष में AA ग्रेडिंग आई उसी के अकॉर्डिंग कार्य का पाया गया, और उन्होंने हमें निर्देश भी दिए हैं कि आगे के आगामी जो हमें है उसी हिसाब से क्रेडिट लिंकेज है, सेटलमेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। निरीक्षण में रह रहे प्रतिभागियों के साथ उन्होंने रेजिडेंस किया, खाने की सुविधाएं को परखा, तो यही आज का कार्यक्रम था। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।